नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। राजनीति में विचारधारा की लड़ाई सामान्य बात है और अलग अलग विचारधारा की वजह से विरोध भी देखने को मिलता है, लेकिन यदि लक्ष्य पवित्र और नियत ईमानदार हो तो विरोधी भी साथ आ जाते हैं। कुछ ऐसा इस सुखद संयोग इन दिनों मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। दरअसल मोहन सरकार 5 जून से पूरे प्रदेश में गंगा जल संवर्धन अभियान चला रही है। सीएम डॉक्टर मोहन खुद इस अभियान का नेतृत्व पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। अभियान का उद्देश्य बहुत ही निर्मल है, जिसमें प्रदेश की जल संरचनाओं को पुनर्जीवित और संरक्षित करना है। आगामी 16 जून को गंगा दशहरा तक यह अभियान चलेगा। इसी पवित्र अभियान को लेकर अब मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि विपक्ष राज्य सरकार के जल संरक्षण और नर्मदा नदी की सफाई के अभियान का समर्थन करेगा। पटवारी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब जल संरक्षण के लिए राज्यव्यापी अभियान चल रहा है और मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद इस पहल का आक्रामक तरीके से नेतृत्व कर रहे हैं। मुख्यमंत्री यादव ने 5 जून को जल निकायों के संरक्षण के लिए आंदोलन की शुरुआत की थी और वो इस अभियान को राज्य के विभिन्न हिस्सों में ले जा रहे हैं, जिसका लक्ष्य अधिक से अधिक लोगों को इसमें शामिल करना है। जल गंगा संवर्धन अभियान नामक अभियान में जल निकायों के संरक्षण के साथ साथ राज्य के हरित आवरण को बढ़ाने और नदियों और तालाबों की सफाई पर जोर दिया जा रहा है। इस पर टिप्पणी करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि मोहन भैया, हो सकता है सरकारी स्वर बोलने वालों को ऐसे सुझाव औपचारिक लगे, लेकिन सरकार गंभीर नहीं है, इसलिए बार बार आवाज उठाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। नर्मदा जी को संकट से बचाने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है, जिसमें सरकार, स्थानीय समुदाय, स्वयंसेवी संगठन और वैज्ञानिक संस्थान सभी की भागीदारी हो। इन प्रयासों के माध्यम से ही हम नर्मदा नदी की स्वच्छता और संरक्षण सुनिश्चित कर सकते हैं, जिससे ये नदी आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवनदायिनी बनी रहे। पटवारी ने आगे कहा कि सकारात्मक विपक्ष के दृष्टिकोण से कांग्रेस ऐसे किसी भी अभियान में सरकार का साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि हमारे छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं, बशर्ते सभी प्रतिबद्ध हों और निरंतर प्रयास करते रहें। जाहिर है सरकार ने भी कांग्रेस के इस पहल का स्वागत किया है और प्रदेश के विकास में सभी को साथ लेकर चलने की बात कही है। सकारात्मक सरकार और संवेदनशील विपक्ष की भूमिका निभाते ये बदलते मध्य प्रदेश का स्वर्णिम काल है। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं प्रियंका दुबे जी, मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से, कांग्रेस प्रवक्ता रितेश त्रिपाठी जी और स्वदेश न्यूज की सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक जी। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। मुक्ता जी, देखिए, जिस तरह से अगर देखें हम, कुछ दिन पहले ही जो आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत, उन्होंने कहा था कि जो विरोध में बैठे हैं वो विरोधी नहीं, वो प्रतिपक्ष हैं और आपको सबको साथ लेकर चलना है। तो मुझे लगता है शायद अब बीजेपी के नेताओं ने इस बात का कितना स्मरण किया या कितना इसको अंदर समाहित किया, लेकिन लग रहा है कि यहां पर प्रदेश में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, उन्होंने इस बात को आत्मसात जरूर किया है। इसलिए जिस तरह से अभियान चलाया जा रहा गंगा संवर्धन अभियान, उसमें उन्होंने कहा है कि हम इसका समर्थन करते हैं, एक बहुत अच्छी पहल है। भागीरथ जी, बहुत सही बात आपने कही। देखिए, लगातार जिस तरह से अगर हम देखें, कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ लगातार जो विरोध के स्वर हम सुन रहे थे, लगातार उनकी कार्यशैली पे सवाल उठ रहे थे, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, और बीजेपी तो उन पे तंज लगातार कर ही रही थी। उनको हारू पटवारी का भी नाम दे दिया था। बीजेपी के तमाम लोगों ने कहा था कि उनके जो लीडरशिप में जो 29 की 29 सीट्स कांग्रेस हार गई। लेकिन ये जो बयान उनका है, बहुत पॉजिटिव बयान है, एक बहुत अच्छा बयान है। और जैसा आपने कहा कि देखिए, ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन का काम है जो सरकार काम कर रही है उसकी खामी बताना, लेकिन कोई अगर सकारात्मक पहल हो रही है तो उसमें अपोजिशन को भी साथ देना चाहिए। तो इस बयान को हमको उस रूप में लेना चाहिए और इस चीज के लिए हमें जीतू पटवारी की तारीफ भी करनी चाहिए कि उन्होंने कहा कि देखिए, एक बहुत अच्छा अभियान है जो मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया है। डॉक्टर मोहन यादव के ये बहुत उसको लेकर वो सीरियस है, क्योंकि वो लगातार कह रहे हैं कि मुझे जो है इस अभियान को बहुत सीरियसली हर पार्ट में मध्य प्रदेश के हर जगह पे ले जाना। और हम लगातार 5 जून से देख रहे हैं, जब से ये अभियान की शुरुआत हुई है, वो रोज एक जगह जा रहे हैं और इस अभियान में वो शामिल हो रहे हैं, लोगों को भी इससे अवेयर करा रहे हैं। तो और जिस तरह से
कांग्रेस ने इस पे साथ देने की बात कही है, ये एक बहुत अच्छी पहल है। चलिए मेरे साथ रितेश जी मौजूद, हम उनसे पूछ लेते हैं। एक बड़ा अच्छा ये हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जीतू पटवारी जी आपके अध्यक्ष ने कहा है कि इस अभियान में कांग्रेस साथ देगी, एक बहुत अच्छा एक सकारात्मक पहल है कांग्रेस पार्टी का। बिल्कुल सही। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पक्ष और प्रतिपक्ष। इसको विपक्ष कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। और कांग्रेस ने हमेशा ही सरकार की नीतियां और उनकी जो गलत नीतियां उनका विरोध किया, जो सही नीतियां हैं उनमें समर्थन देने की बात की है। आज ये बात अगर पर्यावरण की आ रही है, यदि गंगा जल संरक्षण की बात आ रही है, तो जल, जंगल और जमीन मानवीय दृष्टिकोण से, प्राकृतिक दृष्टिकोण से हम सभी के लिए अति आवश्यक पहलू हैं। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है, दुखी बात यह है कि आज से 6-7 साल पहले जब प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान हुआ करते थे, तो नर्मदा सेवा संकल्प अभियान, आपको याद होगा मुक्ता जी, उन्होंने अभियान चलाया था। इस अभियान के मुख्य सार मैं आपको बता देता हूं। यह अभियान उन्होंने करीबन 800 एकड़ हेक्टेयर में इन्होंने ये पेड़ पौधे लगाने की बात कही थी। 550 करोड़ रुपए का बजट मध्य प्रदेश सरकार ने आवंटित किया था। और माननीय उस समय के जो हमारे मुखिया थे, उनका उद्देश्य था कि हम 7.5 करोड़ पौधे एक साथ रोपित करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाएं। तो 550 करोड़ में हुआ क्या? 45 करोड़ रुपए की खरीदी हुई, बाकी पैसे का आज हो रहा है। तो हमने भले 7.5 करोड़ रुपए खर्च करके अपना नाम गिनीज बुक में दर्ज कराया, नहीं कराया ये तो मैं नहीं कह सकता, पर इतने बड़े पैसों के ऊपर जांच कमेटी बैठाकर और खुद कहीं ना कहीं उस समय जो पूरे अभियान का निरीक्षण कर रहे थे, पुष्कर सिंह जी थे उस समय, तो मैंने अभी भी रिपोर्ट देखी नई दुनिया की, उस समय अंक में साफ साफ कहा गया है कि कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा कारण बना नमामि सेवा अभियान, जो नमामि नर्मदे सेवा अभियान था। इसी तरह आप देख सकते हैं सरकार एक तरफ बात करती है जल, जंगल और जमीन की, इतना अच्छा अभियान लेके आई, हम स्वागत करते हैं। अगर मध्य प्रदेश में जो टोटल 94,000 वर्ग किलोमीटर में जंगली क्षेत्र है, जो कि पूरे हमारा जो क्षेत्रफल है उसकी दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश में 30% वन क्षेत्र है, परंतु पिछले 10 सालों में लगातार हमारा जो वन परिक्षेत्र है वो घटता जा रहा है। आपने देखा बक्सवाहा में, जो कि हीरे की माइनिंग के लिए सरकार ने 2 लाख पेड़ों को काटने का आदित्य बिरला ग्रुप को ऑर्डर दे दिया, लीज दे दी, और वहां के समाज सेवी संगठन और संस्थाएं विरोध करती रही। बहुत दूर जाने की बात नहीं है, अभी अभी मोहन यादव जी के नेतृत्व में ही MP नगर से लगे हुए क्षेत्र में, मेरे ख्याल से महाराणा प्रताप, मतलब मैं तो बहुत ज्यादा उसके नहीं जानता, पर 29,000 पेड़ जहां पर लगे हुए हैं, वहां पे MP MLA क्वार्टर के लिए 100 नए बंगले, 100-150 बंगले बनाने के लिए सरकार ने ऑर्डर कर दिया। आज भी कल मैं खुद वहां पे गया था, कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता गया था, और हमने माननीय मुख्यमंत्री, क्योंकि प्रदेश हमारा है और उनका भी है, ये एक हमारा छोटा वसुधैव कुटुंबकम की भावना कांग्रेस पार्टी रखती है, और हम सरकार के कोई विरोधी नहीं है। हम सरकार की कमियों को उजागर करना विपक्ष का काम होता है, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि हमारे संविधान कहता है कि यदि सत्ता के ऊपर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा तो सत्ता निरंकुश हो जाएगी। परंतु दुर्भाग्य है कि जब जब विपक्ष आवाज उठाता है तब तब उसको दुश्मनी की तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी देखती है। और जीतू पटवारी जी हमारे संवेदनशील मुख्य नेता के रूप में काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, और उन्होंने हमेशा सरकार के सकारात्मक चीजों पर उनका समर्थन किया है। और यदि सही मायने में, यदि व्यापक दृष्टिकोण के साथ, सही पैमाने के साथ और प्रॉपर रूट मैप के साथ, क्योंकि 4 जगहों पर जाके, परसों हमारे मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी रीवा में थे, उन्होंने 4-5 जगह पे वहां पे काई हटाई और वहां पर चढ़ के चले आए। मैं खुद जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हूं, मेरी माता जी जिला पंचायत सदस्य के रूप में पिछले कई सालों से काम कर रही हैं हमारे क्षेत्र में, और वहां पर धरोहर के नाम पर जो संरचनाएं हैं उनको विकसित करने का काम किया जाता है। और मुक्ता जी, उन संरचनाओं को मनरेगा के तहत ग्रामीणों को रोजगार देकर उनको विकसित करना, पर दुर्भाग्य की बात है पोकलेन 220 ऐसी बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से गांव की उन संरचनाओं को, ठीक है रितेश जी, मुझे लगता है कि बहुत सारी लिस्ट है आपकी, बहुत सारी लिस्ट है आपकी जी, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये सारी लिस्टों पर, ये अगर सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष मिलकर अगर काम करेंगे तो मुझे लगता है वो जो सारी लिस्टें धीरे धीरे आपकी कम हो जाएगी। हम आएंगे दोबारा आपके पास, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि बहुत सारी चीजें गिनाने को लेकर, लेकिन थोड़ा सीमित समय हमारे पास, तो प्रियंका जी को भी शामिल कर लेते। प्रियंका जी, देखिए जिस तरह से अब गंगा जल संवर्धन अभियान की शुरुआत हो गई है, लेकिन एक अच्छी पहल की गई है प्रतिपक्ष की तरफ से, मैं विपक्ष अगर यहां ना कहूं तो, कि वो भी स्वागत कर रहे हैं इस अभियान का। और देखिए अभियान तभी पूरा होता है जब उसमें जनता का सहयोग हो, और अगर प्रतिपक्ष भी अगर शामिल हो जाए, राजनीति का प्रतिपक्ष भी, तो मुझे लगता है वो अभियान और ज्यादा बेहतर गति से पूरा हो सकता है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानस सून। जितनी भी सभ्यताएं हैं, जितनी भी संस्कृति है, वो नदियों के ही आसपास या जहाँ पानी है उसके ही आसपास संस्कृति और सभ्यता सब हमेशा पनपती आई है, संवर्धित होती आई है, संरक्षित रहती आई है, क्योंकि बिना पानी के तो कुछ संभव है ही नहीं। और ये बहुत दुखद है कि
पानी बचाया जा सकता है परंतु बनाया तो नहीं जा सकता। उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपने पुराने जितने भी जल स्रोत हैं, चाहे कुएं हो, तालाब हो, बावड़ियां हो या जो भी जल संस्था अपने हमारे पास में जल स्रोत है, उनका पुनरुद्धार करना या जीर्णोद्धार करना या उसका अगर हम बात करें पुनर्जीवीकरण करना, इसके ऊपर ये अभियान चालू किया गया है। अच्छी बात है कि विपक्ष जो है वो साथ में आने को तैयार है, इस बात पे जागृत हुआ है। परंतु बड़ी आश्चर्य वाली बात है कि 5 तारीख से शुरू हुआ ये अभियान आज 15 तारीख को जीतू पटवारी जी के संज्ञान में आता है, लगभग 10 दिन के बाद। अच्छी बात है, जब जागे तब सवेरा। अगर वो साथ आते हैं तो ये बहुत ही स्वागत करने वाली बात है। अभी हमारे यहाँ जो सामने से भाई साहब बोल रहे थे, हो सकता है कि उन्होंने शायद थोड़ा डेटा कलेक्शन करने में थोड़ा सा कुछ करेक्शन कर दूं मैं उनको, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। समस्या देखिए, प्रकृति को लेकर के जब जमीन, जंगल और जल को लेकर के हम लोग प्रतिबद्ध होकर के कार्य करते हैं और G20 में भी हम लोगों ने, भारत जो नेतृत्व कर रहा है उसमें पर्यावरण या ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के अगर भारत की लीडरशिप में सारे कार्यक्रम होंगे तो ये बहुत बड़ा विषय है। प्रकृति छोटा सा विषय नहीं है, इसका संवर्धन करना, संरक्षण करना, इसके लिए सभी की प्रतिबद्धता निश्चित तौर पे आवश्यक है। परंतु अगर हम बात करें 2006 के सिंचाई रकबे की, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं, तो उस समय हुआ करता था मात्र 7 लाख हेक्टर। आज हमारा जो सिंचाई का रकबा है, जिससे परिपोषित होकर के 47 लाख हेक्टर के ऊपर सिंचाई रकबा हमारा है और उसके ऊपर हम आज खेती किसानी कर रहे हैं, जिसको बढ़ा करके 2025 तक हमें 65 लाख हेक्टर तक करना है, जिससे हमारा खाद्यान्न किसान जो है वो और ज़्यादा लाभान्वित हो सके, व्यक्ति को अपने क्षेत्रों तक नहर या हम कहें जिस भी माध्यम से हो पानी पहुंच सके, इसके लिए भी हम कार्य कर रहे हैं। हमारे भाई साहब ने जैसे चिंता जताई, बहुत अच्छी बात है। जब भाई लोग साथ में चिंता करते हैं तो अच्छे ही परिणाम निकल के आते हैं। उन्होंने कहा 94,000 हेक्टर हमारे पास में वर्ग मीटर का जो हमारा वन क्षेत्र है जो कम हो रहा है, कम नहीं हो रहा है भाई साहब। मैं आपको बता दूं, अगर इस दृष्टि से, जंगल की दृष्टि से जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले बालाघाट आता है, उसके बाद उमरिया आता है, तीसरे नंबर पे हम मंडला रखते हैं और उनका जो क्षेत्र है 53.44% और 49.49% और 44.44% मंडला। इस प्रकार से हम लोगों का वन क्षेत्र है, जो कि 2019 में 21.67% था, जो आज अगर हम बात करें 2024 में बढ़ करके ठीक है प्रियंका जी, मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर प्रतिपक्ष शहरों में भी पर्यावरण को लेकर अगर चिंतित हो रहा है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, जंगल का एरिया लगातार बढ़ते जा रहा है, लेकिन शहरों में तो हम देख रहे हैं कि जो पेड़ है वाकई उसमें कमी होती जा रही है, क्योंकि कंक्रीट के जंगल खड़ी होते जा रहे हैं और जो प्राकृतिक जंगल है वो कम होते जा रहे हैं। तो अगर चिंता यहाँ पर जाहिर है, वाकई जितने बेहतर तरीके से हम जंगलों को फल फुला रहे हैं, लेकिन शहरों में भी ये प्रयास बेहतर हो कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगे, ताकि कंक्रीट के जो जंगल है उससे जो गर्मी पैदा हो रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग, उसमें कमी जरूर आए। मुक्ता जी, लेकिन देखिए यहां पर इसमें जीतू पटवारी ने स्वागत किया है, लेकिन प्रदेश के नेतृत्व अगर भी देखें तो मोहन यादव के हाथ में। तो अगर एक ऐसा जो सरकार की जिम्मेदारी होती है, कैसा माहौल बनाया जाए जिसमें प्रतिपक्ष भी साथ में आ जाए, तो क्या यहां पर यह क्रेडिट हम दे सकते हैं कि वैसा माहौल बनाया गया इस अभियान के साथ कि इसमें किसी के विरोधी होने का सवाल ही नहीं हो रहा है, जिसमें जो विरोधी पक्ष भी या प्रतिपक्ष भी है वो साथ आने के लिए मजबूर हो गया या फिर वो साथ आ रहा है खुशी खुशी? तो क्रेडिट जरूर यहां पर मोहन यादव को देना होगा। जी बिल्कुल, क्रेडिट डॉक्टर मोहन यादव के इस अभियान को भी देना होगा और कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को भी देना होगा कि उन्होंने आगे बढ़ के, भले ही 10 दिन बाद चलिए कहा, लेकिन कहा ना कि कांग्रेस साथ देगा। कांग्रेस इस अभियान में साथ देना चाहता है, सहयोग करना चाहता है, ये भी, इसको भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। कम से कम अपोजिशन साथ देने को तो तैयार है, कुछ कमियां नहीं निकाल रहा। हालांकि जिस तरह से अभी रितेश जी ने पूरे आंकड़े बताए थे, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई, कैसे कहां पे, जैसे पहले भी अभियान चला है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समय में और कैसे गिनीज बुक में गया, लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिले
जो एक्सपेक्टेड थे। तो उसके बावजूद अगर जीतू पटवारी ये कह रहे हैं कि हमें इस पे हम साथ देने को तैयार हैं, तो इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात जो है, आज की तारीख में वर्ल्ड ओवर एनवायरमेंट और ग्लोबल वार्मिंग ये सबसे मेजर इशू है। देखिए इस बार जिस तरह से गर्मी पड़ी है, इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी, हम सब परेशान थे। मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर ले, चाहे भोपाल की बात करें, अन्य जिलों के मध्य प्रदेश की हम बात करें, तो ये सब किसके कारण है? ये सब ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें सबको साथ आना पड़ेगा। एनवायरमेंट एक बहुत क्रूशियल इशू है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, और इसमें सरकार और ऑपोजिशन दोनों को मिलकर इस पे काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। और वाकई अगर देखें, क्योंकि जो प्राकृतिक संसाधन है वो किसी एक पार्टी के नहीं है, सरकार तो बदलती रहती है लेकिन संसाधन वही रहते हैं। अगर आज प्रतिपक्ष भी साथ में है, जल संवर्धन हो रहा है, नालों की जो हम बावड़ों की सफाई हो रही है, नदियों की सफाई हो रही है, तो ये जब सरकार बदलेगी तो उनके भी काम आएगा। तो मुझे लगता है वाकई एक बहुत अच्छी पहल है। लेकिन रितेश जी, क्या सिर्फ कहने के लिए कहा जा रहा है या फिर जमीनी स्तर में भी दिखाई देगा समर्थन? वो आप लोग की तरफ से भी किसी तरह का अभियान शुरू किया जाएगा जो इस अभियान के साथ जुड़कर काम करेगा, या सिर्फ एक बयान है कि हम समर्थन देते हैं सरकार जो कर रही है, हम बस विरोध नहीं करेंगे? लेकिन क्या जमीनी तौर पर भी आप लोग के कार्यकर्ता साथ में आएंगे? बिल्कुल सही आपने सवाल किया भागीरथी, वैसे आपका नाम भी इस मिशन के साथ बहुत ही उम्दा जचता है, बहुत ही अनुकूल नाम है भागीरथी, और प्रयास भी गंगा को बचाने का किया जा रहा है, जल को बचाने किया जा रहा है। तो पहले तो ये एक बहुत ही सुखद सहयोग है। दूसरी बात चूंकि आपका चैनल भी स्वदेश है और मोहन फिल्म स्वदेश के हीरो भी मोहन थे, तो सिर्फ उन्हें पर क्रेडिट मत दिए, मानवीयता के उन्मूलन का अभियान है। चाहे जीतू भैया हो, चाहे डॉक्टर मोहन यादव जी हो, चाहे मैं हूं, चाहे मुक्ता जी हो, ये मानवता को बचाने का अभियान है। ये हमारी संस्कृति को, हमारी धरोहर को बचाने का अभियान है। इसे हम किसी भी रूप में इस तबके पर जाकर कि सिर्फ एक पार्टी का अभियान नहीं जोड़ा जा सकता। बिल्कुल। एक एक पेड़ को बचाना, एक एक पशु को, जो मूक पशु है उनको बचाना, एक एक जल जीव को बचाना, और नदियों को बचाना, क्योंकि नदियों को हम नहीं बचा रहे, हम अपने भविष्य को, अपनी धरोहरों को सुरक्षित और संरक्षित कर रहे हैं, अपने गौरवपूर्ण इतिहास को हम सुरक्षित। और क्योंकि बहुत पहले हमने अपने पिताजी से, अपने दादाजी से हमने सुना था कि कभी पानी उन्होंने नदियों और समुद्रों, तालाबों में देखा, आज हम देख रहे हैं कुओं में। और अब देखते ही देखते 20 साल पहले, मुश्किल से 20 साल पहले किसी ने बिस्लरी कंपनी का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि पूरे देश में, भारत जैसे पानीदारी वाले देश में, और व्यक्ति की तुलना आज हम लोग पैसे से करते, समृद्धि से करते थे, पर ये वही देश है जहां पर चाहे भोपाल की तुलना हो, राजा भोजपाल जो यहां पे थे, राजा भोज, तो भोपाल नगरी झीलों की नगरी कहा जाती थी, और इसी पानीदारी से उसकी वैल्यू पता चलती थी कि उसकी समाज में स्थान क्या होना चाहिए। बड़े बड़े राजा अपने राज में अपने आप को संपन्न दिखाने के लिए कई सारी जल संरचनाएं बनाते थे, और शायद ही ऐसा कोई राज्य हो जहां पे महल से लगी हुई जल संरचना ना हो, कोई बड़ी नदी ना हो, कोई बड़ा नया तालाब ना हो। पर समय अनुकूल सनह सनह चीजें समाप्त होती गई, लोप होता गया चीजों का, और आज चारों तरफ कंक्रीट के जंगल बन गए हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि देश या प्रदेश की सरकारें अपने आप को उपलब्धियों में गिनाते हुए मात्र कंक्रीट के जंगल और ये बड़ी बड़ी फ्लाईओवर, बड़े बड़े स्ट्रीट, जबकि संस्कृति और सभ्यता का विकास या उन्मूलन तभी संभव है जब वहां पर जल संरचनाओं का, पर्यावरण का, और जल जंगल और जमीन का, साथ साथ हमारे जो वहां की आदिवासी या अन्य जो कहा जाए वन्य जीव हैं, या अन्य जो सामाजिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संरचनाएं हैं, जिनमें तरह तरह के सभी लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सिर्फ ये बयान था समर्थन का, या फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता भी इस अभियान से जुड़ेंगे? रख के हम इसको मानवता के उन्मूलन का अभियान मानते हैं, परंतु दुर्भाग्य होता है कि 20 साल से भारतीय जनता पार्टी इसी अभियान। ठीक है रितेश जी, लेकिन उस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। ये सिर्फ एक समर्थन था बयान देकर, या फिर वाकई आपके कार्यकर्ता नेता जुड़ रहे हैं इस अभियान से? सरकार को इंडिकेशन दिया था और बार बार कहा था कि 1 महीने के अंदर आप नर्मदा में पूरी तरह से जो संक्रमण हो रहा है उसमें जो गंदगी फैलाई है उसको रोकने का प्रयास करो। समय कम है, बस ये आपसे पूछ रहा हूं, सिर्फ ये बयान था या फिर आपके नेता कार्यकर्ता भी जमीनी स्तर में उतरकर इस अभियान के साथ जुड़ रहे हैं? बस इसके एक लाइन में जवाब दे दीजिए मुझे। हम काम कर रहे हैं। बक्सवाहा में बगल में सतना जिला से आता हूं, और पन्ना जिले के 2 लाख पेड़ों काटने के लिए आपको मैं फोटो वीडियो उसके गूगल पे उपलब्ध है कि हमने उसको बचाने का प्रयास किया। कल भी हमारे साथी राहुल सिंह जी इस अभियान की बात कर रहा था, आप उसका स्ट्रेट जवाब नहीं दे रहे, मैं इस अभियान की बात कर रहा था। ठीक है प्रियंका जी, देखिए ऐसा पूरी तरह से हम जमीन में उतर के जहां पर भी इस तरह के काम चलाए जाएंगे, हम सरकार के साथ और हर व्यक्ति के साथ, संस्था के साथ, बहुत अच्छी बात है, स्वागत योगी। प्रियंका जी देखिए, एक कदम और सरकार भी आगे नहीं बढ़ सकती। देखिए प्रतिपक्ष तो इस अभियान के साथ में आ रहा है, लेकिन जो भी कमेटी या जो भी संगठन आप लोग ने इसके लिए इसका निर्माण किया होगा, क्या उसमें प्रतिपक्ष किसी वरिष्ठ नेता को भी शामिल अगर कर लें तो आपको नहीं लगता कि यह अभियान और ज्यादा बेहतर हो सकता है? कोई ऐसा कोई नया नवाचार या कोई नई पहल करने की आप कोशिश कर रहे हैं? तो
देखिए, नवाचार और सहयोग जो विषय जन जागरण के विषय है, जनहितैषी विषय है और जनता तक पहुंचने वाले सहयोग हमेशा शुभकारी रहा है, स्वागत योग्य रहा है और उनका स्वागत है अगर जीतू पटवारी जी ये कहते हैं। परंतु जीतू पटवारी जी का एक पूर्व में बयान रहा है कि जो लोग बूथ पे जीरो हैं और भाषणों में हीरो हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये उनका खुद का स्टेटमेंट है। तो मुझे नहीं पता कि इनके कितने कार्यकर्ता बूथ स्तर पर हैं और वो कितना सहयोग कर भी पाएंगे, परंतु करते ही तो स्वागत योग्य है। मैंने कहा कि ये पानी होना चाहिए, इंसान में भी तो धरती पर आए और दिखाई जो फावड़ा है, स्वागत ही जैसा हमारे दूसरे कर रहे वो भी करें, तो इससे अच्छी बात क्या होगी कि कभी तो सीजन ही हमारे में चले, तो जल संरक्षण का है, पौधारोपण का, वृक्षारोपण का जो टारगेट किया गया 5,55,00,000 करीबन, हमें वृक्षारोपण करना है, उसमें भी उनका स्वागत है। और जहाँ ये बात कर रहे हैं वहाँ प्रस्तावित अगर जो योजनाएं हैं, अगर वो प्रकृति के संरक्षण से संबंधित नहीं है तो वो योजनाएं प्रस्तावित है और स्थगित भी हो सकती हैं। अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो निश्चित तौर पर विश्वास रखिए कि हम पर्यावरण को प्रथम रखेंगे, विकास उसके बाद आएगा, विकास के साथ में पर्यावरण को लेकर के चला जाएगा, क्योंकि हम विश्व में अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पर्यावरण के लिए। तो निश्चित तौर पे हमारी सरकार उसके लिए वचनबद्ध है, प्रदेश में भी और देश में भी, और साथ ही साथ जिले स्तर तक पे तो प्रकृति और पर्यावरण प्रथम है, उसके बाद हर एक चीज आएगी। बिल्कुल। लेकिन मुक्ता जी देखिए, एक इजराइल के एग्जाम्पल देना चाहूंगा। इजराइल में जब भी कोई ऐसी इमरजेंसी आती है या युद्ध की स्थिति आती है तो सरकार किसी भी पार्टी की हो, उस वक्त एक कैबिनेट का निर्माण होता है जिसमें जो प्रतिपक्ष के लोग होते हैं, जो सरकार में नहीं होते, उनको भी उस कैबिनेट बैठक में शामिल किया जाता है, क्योंकि वो एक इमरजेंसी स्थिति होती है। क्या मध्य प्रदेश में भी या हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हो सकता है कि जो भी जनता से जुड़े अभियान है, जैसे गंगा जल संवर्धन अभियान, उसमें एक ऐसी कमेटी का निर्माण किया जाए जिसमें सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता उसमें शामिल हो? तो मुझे लगता है यह अभियान और ज्यादा विस्तार हो सकता है और ज्यादा सफल हो सकता है। मुक्ता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, माफी चाहूंगा, समय भी हमारा यहाँ पर समाप्त है। ठीक है, एक आखिरी सवाल प्रियंका जी, क्या इस दिशा में वाकई सरकार कुछ सोच सकती है? क्योंकि देखिए, अगर प्रतिपक्ष के नेता भी अगर शामिल हो जाए तो मुझे लगता है शायद एक बेहतर ज्यादा एक माहौल बन सकता है। क्या कुछ ऐसा हम प्रयास देखने को यहाँ पर देख सकते हैं? क्योंकि एक कदम उन्होंने आगे बढ़ाया, एक कदम आप भी एक आगे बढ़ा सकते हैं, उनको भी इस अभियान में ऑफिशियल तौर पर अगर शामिल कर ले, मुझे लगता है तो शायद एक बेहतर यह अभियान पूरा संपन्न हो सकता है। जिससे जो करना होता है, कहते हैं कि हम जागे जब जागा, इसके लिए किसी पद की, किसी प्रतिष्ठा की, किसी जिम्मेदारी की आवश्यकता नहीं होती। अगर मैं मेरे देश की जिम्मेदार नागरिक हूँ तो ये मेरा वैसे भी कर्तव्य बनता है कि मैं राष्ट्रीय धरोहर को सहेजने के लिए अपने हर कदम में सहयोग। लेकिन अगर सरकारी तौर पर किसी अभियान की शुरुआत की जा रही है, अगर ऑफिशियल तौर पर किसी को जोड़ा जाए तो मुझे लगता है शायद एक बेहतर ज्यादा नहीं होगा कि हाँ, हमें जिम्मेदारी दी गई, जिम्मेदारी को हमें पूरा करना है। योग्य कदम है ये। अगर पर्यावरणविद भी वैसे भी साथ में आते हैं और अगर ये लोग भी अपने स्तर पे, पार्टी स्तर पे भी डिजाइन कर सकते हैं कार्यक्रमों को, उपयोगी हो सकते हैं। बिल्कुल प्रियंका जी, देखिए वाकई जिस तरह से आप कह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन देखना होगा इस तरह के अभियान को लेकर। लेकिन देखिए, यहाँ पर जो बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो यहाँ पर इंगित की जा रही है, अभी तो समर्थन किया है, लेकिन कुछ ऐसे बिंदु का अगर वहां पर इंगित किया जाए कि यहां पर कमियां हैं, तो क्या सरकार भी बड़ा दिल रखकर उन कमियों को स्वीकार करेगी और कमियों को दूर करेगी? साहब, अभी तक बंटाधार सरकार की सारी कमियों को तो दूर करते करते चले आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आगे भी इन लोग की कमियां ही दूर करेंगे, ये लोग बतलाएंगे। तो ठीक है, समय का। मुक्ता जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल दे रही है। मुक्ता जी, जो उस वक्त मैं सवाल कर रहा था, आपने सुना होगा, उसका जवाब अगर आप दे दें फिर इसको हम संपन्न करें। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस तरह से जीतू पटवारी का ये जो बयान आया है स्वागत योग है, और अगर डॉक्टर मोहन यादव इसको संज्ञान में ले ले तो वो वाकई में सबको जोड़ सकते हैं और जोड़ना भी चाहिए। वो लगातार कह रहे हैं कि एनवायरमेंट के लिए वो काम करना चाह रहे हैं और उनकी सरकार जो है इस मुद्दे पे सीरियस है। तो ऐसा हो भी सकता है, आगे चल के हम देखें तो शायद ऐसा हो भी जाए। जो आपने इजराइल का एग्जाम्पल दिया, तो हो सकता है मध्य प्रदेश में एनवायरमेंट, क्योंकि एनवायरमेंट और ग्लोबल वार्मिंग जो है अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। जी बिल्कुल। चलिए देखते हैं कि अब जो प्रयास दोनों तरफ से एक बेहतर, एक यहां पर स्वागत योग्य कदम किए जा रहे हैं, देखना होगा। लेकिन ठीक है, रितेश त्रिपाठी जी, क्या कोई आप लोग अपनी तरफ से भी कोई संगठन का कोई निर्माण करें खासकर इस अभियान को लेकर? क्योंकि प्रियंका जी कह रही कि पार्टी स्तर में भी आप लोग कर सकते हैं। देखिए, अभियान चलाना, जैसे गंगा जल ये आया है, अभियान आया है,
तो मेरा ये गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत मैं कहता हूं अभियान चलाना बड़ी बात नहीं है, अभियानों की प्रॉपर मॉनिटरिंग करना बड़ी बात है। हम पेड़ लगा के चले जाए तो इससे बेहतर की पेड़ जिस नर्सरी में पल रहा है वहां पे हम उसको बढ़ने दें। तो मेरा ये कहना कि सरकार ने अभी तक कई सारी ऐसी योजनाएं लाई, वृक्षारोपण के बड़े बड़े अभियान लाए गए, पर सारे अभियान अंतिम में जाकर काल कवलित हो गए और गायब हो गए, लोलुप हो गए, और मध्य प्रदेश अपने विकास की और पर्यावरण के विकास की बाट जोहता रहा। मैं कहता हूं आप एक पेड़ लगाइए पर उसको संरक्षित करिए, सुरक्षित करिए, और आप पेड़ को सुरक्षित नहीं कर रहे हैं, आप मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, हम खुद अपने अपने स्तर पे, हम अपने गांव में अपने क्षेत्रों को पद यात्रा के माध्यम से और जागरूकता के माध्यम से, और इसमें सबसे बड़ी बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि सारे अभियान तब तक खाली है, मशीनरी एक प्रोपोगंडा है, एक खाली मतलब लाल फीताशाही के अलावा और कुछ नहीं हो सकते जब तक इसमें जन भागीदारी सुरक्षित नहीं की जा सकती है। बिल्कुल मुझे लगता है कि आप इस बात से हर कोई बिल्कुल इत्तेफाक रखेगा और हर कोई इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि जनता जब तक उनकी भागीदारी नहीं होगी, जब तक कोई भी अभियान सफल नहीं होगा। इसलिए राजनीतिक तौर पर भी इसमें हर किसी की भागीदारी चाहिए, और स्वदेश न्यूज जनता से भी अपील करता है कि जो अभियान की शुरुआत की गई है यहाँ पर सरकार के द्वारा, इस अभियान में जनता भी ज्यादा से ज्यादा जुड़े और इस अभियान को अच्छा सक्सेस बनाने के लिए, क्योंकि अगर ये अभियान पूरा अच्छे से संपन्न होगा तो ये हमारे प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए एक अहम योगदान होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, प्रियंका जी, रितेश जी और मुक्ता पाठक जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक बहुत ही अच्छी पहल की गई यहाँ पर, प्रतिपक्ष की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, जीतू पटवारी की तरफ से इस अभियान का समर्थन किया गया है, और यहाँ पर अब सबको साथ आकर इस अभियान को पूर्णतः की ओर लेकर जाना चाहिए ताकि अभियान अच्छे से संपन्न हो सके, जिसमें जनता की भागीदारी अवश्य है। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।